महाराज वीरभद्र अपने पड़ोसी राज्य पर जीत हासिल कर अपने राज्य लौट रहे थे। उन्होंने इस जीत को यादगार बनाने के लिए नगर में उत्सव की घोषणा कर दी और उन्हें इस जीत को युगों युगों तक याद रखने के लिए नगर के बीचों बीच विजय स्तंभ बनाने का ख्याल मन में आया। महाराज ने नगर के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार को बुलवाया और विजय स्तंभ बनाने का आदेश दे दिया। वहीं शिल्पकार ने अपने सहयोगियों के साथ दिन रात मेहनत करके विजय स्तंभ बनाया। शिल्पकार, हम तुम्हारी कारीगरी से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो तुम्हें जो मांगना है। महाराज, आपको मेरी कारीगरी पसंद आई, यही मेरे लिए इनाम है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिल्पकार का उत्तर सुनकर महाराज को खुशी हुई, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि तुम मुझसे कोई ना कोई इनाम मांग लो। जब महाराज तुम्हें अपने मन से कुछ देना चाह रहे हैं तो तुम जल्दी से महाराज के सामने अपनी इच्छा प्रकट कर दो। शिल्पकार अपनी कला में माहिर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने सोचा, अगर मैं महाराज से कुछ नहीं मांगता हूँ तो वो अवश्य ही मुझसे नाराज हो जाएंगे, और मैं अगर महाराज से कुछ मांगता हूँ तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी। इस प्रकार शिल्पकार कुछ देर सोचने के बाद शिल्पकार ने अपने औजारों का थैला खाली किया। महाराज, आप इनाम स्वरूप इस झोले को दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु से भर दीजिए। शिल्पकार की बात सुनकर महाराज समेत सभी दरबारी चिंतित हो गए कि दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है। दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु तो हीरे जवाहरात ही होते हैं। मैं तुम्हारा थैला हीरे जवाहरात से भर सकता हूँ। हीरे जवाहरात इस दुनिया की सबसे महंगी वस्तु नहीं है, तो मैं वो कैसे ले सकता हूँ? सभी दरबारी इस समस्या का हल खोज ही रहे थे कि दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है, पर कोई भी दरबारी इस समस्या का हल खोज नहीं पाया। उस दिन किसी कारणवश तोंदुमल राज दरबार में उपस्थित नहीं थे। जब महाराज का कोई भी दरबारी इसका जवाब नहीं दे पाया तो महाराज ने तुरंत ही तोंदुमल को दरबार में बुला लिया। रास्ते में सैनिक ने महाराज की चिंता का कारण बताया। प्रणाम महाराज। प्रणाम तोंदुमल। जिस किसी को भी दुनिया की सबसे महंगी वस्तु चाहिए वो मेरे सामने आ जाए। ये सुनते ही शिल्पकार तोंदुमल के सामने आ गया और अपना झोला तोंदुमल को दे दिया। तोंदुमल ने उस झोले को 3-4 बार हवा में ऊपर नीचे किया और उसका मुंह बंद कर शिल्पकार को दे दिया। शिल्पकार उस झोले को और अपने औजारों को लेकर राजमहल से चला गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। तुमने उसे खाली झोला दिया तो भी उसे वह चुपचाप लेकर चला गया, जबकि उसने हीरे जवाहरात से भरा हुआ झोला भी लेने से इनकार कर दिया था। महाराज, किसने कहा कि वो झोला खाली था? उसमें तो दुनिया की सबसे महंगी वस्तु हवा थी। हवा ही दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है, जिसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। महाराज एक बार फिर तोंदुमल के चातुर्य को देखकर खुश हुए और मुस्कुराने लगे।